सी हल्क के एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हम जेनिफर को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ होती है और जेनिफर अपने किसी केस के लिए स्पीच बोलने का प्रैक्टिस कर रही होती है और यही हमें पता चलता है कि जेनिफर को किसी GLT&K के खिलाफ केस लड़ने के लिए चुना गया है, जिसे जीतने के बाद वो शायद डिस्ट्रिक्ट अटर्नी भी बन जाएगी। और यही जेनिफर की फ्रेंड बोलती है कि तुम ये केस जरूर जीतोगी और अगर चीजें तुम्हारे मुताबिक नहीं हुई तो तुम सी हल्क बन जाना। अपने फ्रेंड के वहां से जाने के बाद जेनिफर फोर्थ वॉल को ब्रेक करके हम व्यूअर्स से बात करने लगती है और बताती है कि आखिर वो सी हल्क कैसे बनी। वो बताती है कि कुछ महीनों पहले वो अपने कजिन यानी हरी भाई के साथ एक रोड ट्रिप पर गई हुई थी, जहां हम ब्रूस को देख सकते हैं जिसने अपने हाथ में एक डिवाइस लगाया हुआ होता है जिसकी मदद से वो हमेशा इंसानी अवतार में रहता है। यहाँ जेनिफर हल्क से कैप्टन अमेरिका से रिलेटेड सवाल करने लगती है क्योंकि जेनिफर को लगता है कि कैप्टन अमेरिका अब भी वर्जिन होगा, पर मेरे को नहीं लगता क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन लौटाने गया अपना कैप्टन अमेरिका तो वहीं रह गया था पैगी कार्टर के साथ, तो मे भी जेनिफर रॉन्ग हो सकती है। इनकी इन्हीं बातचीत के बीच एक स्पेसशिप कार के सामने आ जाती है जिससे इनकी गाड़ी पलट जाती है और इनका एक्सीडेंट हो जाता है। जेनिफर और ब्रूस को काफी चोटें लग जाती हैं। जेनिफर कार से निकलती है और ब्रूस को कार से बाहर खींचने लगती है। ब्रूस जेनिफर को ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसका काफी खून बह रहा था और ब्रूस को बाहर निकालते ही उसका थोड़ा सा खून जेनिफर के चोट में चला जाता है, जिससे जेनिफर का ब्लड भी अब हरा रंग का होने लगता है और जेनिफर भी हल्के जैसे बन के जंगल की तरफ भागने लगती है। होश आने पर जेनिफर देखती है कि वो अब भी उसी जंगल में है। जेनिफर पैदल चलते हुए एक होटल में आती है जहां उसे कुछ अच्छे लोग मिलते हैं जो कि जेनिफर की काफी मदद करते हैं। जेनिफर इनसे मोबाइल मांगकर ब्रूस को कॉल कर लेती है और होटल के बाहर वेट करने लगती है। तभी वहां बॉलीवुड फिल्मों की तरह लड़की को छेड़ने कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि जेनिफर को परेशान करने लगते हैं। जेनिफर गुस्सा होने पर अपना काबू खो देती है और हल्क की तरह सी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, पर इससे पहले कि सी हल्क इन लोगों की चटनी बना देती, हल्क उसे रोक देता है। अगले दिन सुबह जब जेनिफर की फिर से आंखें खुलती हैं तो वो किसी बीच हाउस पर होती है और उसी घर के बेसमेंट जैसी जगह पर जाने के बाद उसे हल्क वहाँ काम करता हुआ नजर आता है। जेनिफर हल्क से पूछती है कि आखिर वो क्या चीज थी जिससे हम टकरा गए थे, तो हल्क बताता है कि वो एक साधारण स्पेसशिप है जो कि हल्क को किसी तरह का मैसेज देना चाहते हैं। हल्क बताता है कि पर अभी उससे भी बड़ा इशू ये है कि उस क्रैश के बाद मेरा खून तुम्हारे अंदर घुस गया है जो कि काफी खतरनाक है। जेनिफर पूछती है कि क्या मैं भी अब एक हल्क हूँ, तो हल्क बताता है कि नहीं, हम दोनों अलग अलग हैं। मैं जब तुम्हारे खून को एनालाइज कर रहा था तो उसकी हेल्प से मैं अपने हाथ को पूरी तरह से ठीक कर पाया। जेनिफर बोलती है कि तो फिर क्या मैं तुमसे भी ज्यादा बेटर हूँ, तो स्मार्ट हल्क बोलता है कि नहीं, बस डिफरेंट हो। लेकिन जेनिफर को हल्क नहीं बनना था, वो फिर से नॉर्मल इंसान बनना चाहती थी, पर हल्क बताता है कि ऐसा करना नामुमकिन है। जैन बोलती है कि तो फिर तुम मेरे लिए वो डिवाइस बना दो जो तुम्हें इंसान बनाए रखती है, जो कि अभी पॉसिबल नहीं था क्योंकि उसे बनाने में भी काफी टाइम लगता है। ये सुनकर जैन की सांसें फूलने लगती हैं और वो घबरा जाती है। हल्क उससे अब एक मोटी सी किताब देता है जिनमें इन सब का ज्ञान होता है कि हल्क के साथ जीना बैठना उठना कैसे करना है, और ये सीखते सीखते ब्रूस को 15 साल लग गए थे। अब हल्क जैन को एक ऐसे चेम्बर में डाल देता है जिसमें अगर वो हल्क नहीं बन पाई तो उसका खेल खत्म हो जाएगा, और ऐसा हल्क इसलिए कर रहा था क्योंकि सबसे जरूरी था ये जानना कि वो कब सी हल्क में ट्रांसफॉर्म होगी। अब हल्क के उस मशीन को चालू करने के बाद जैन हल्क पर पागलों की तरह चिल्लाने लगती है कि वो मर जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता और जैन आखिरकार फिर से सी हल्क में बदल जाती है और उस चेम्बर के दरवाजे को तोड़कर बाहर आ जाती है, जिसे देख अब हल्क भी काफी डर जाता है क्योंकि वो भी हल्क के साइज की थी। यही हमें और हल्क को भी पता चलता है कि जैन के सी हल्क में ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो अब भी कॉन्शियस होती है। उसका ब्रूस की तरह अल्टर ईगो नहीं होता है जो कि हल्क बनने के बाद तोड़फोड़ तबाही मचाने लगता है। जैन काफी अच्छे से सी हल्क को कंट्रोल कर पा रही होती है। अब चालू होता है सी हल्क का ट्रेनिंग सेशन, जहां हम देखते हैं कि सी हल्क हर चीज में हल्क से 2 कदम आगे होती है, चाहे वो बोल्डर फेंकना हो या चाहे वो बॉडी को बैलेंस करना। ये सब देखकर हरी भाई भी थोड़ा जेलस तो जरूर फील कर रहे होते हैं और दिन के खत्म होने के बाद ये दोनों बार में ड्रिंक करने लगते हैं, जहां हल्क बताता है कि ये बीच किनारे का घर टोनी ने उसे दिया था और ये बार भी ब्रूस और टोनी ने मिलकर बनाया था। हल्क यहाँ हर मार्वल फैन की तरह टोनी को याद करके थोड़ा सा इमोशनल तो हो ही जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जेनिफर ये तक कंट्रोल करना सीख जाती है कि उसे सी हल्क से वापस जैन में कैसे बदलना है, जिसके बाद कॉन्फिडेंस में वो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वहां से जाना चाहती थी, पर हल्क उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि जैन ने अगर थोड़ी सी भी लापरवाही दिखाई तो उसके आसपास लोगों की जान काफी खतरे में आ सकती है। इसी बात को लेकर इन दोनों की यहाँ पर एक फाइट दिखाई गई है जहाँ सी हल्क अपने हल्क पर थोड़ा भारी पड़ रही होती है। देखो भाई, ये सी हल्क का शो है तो उसको तो कमजोर दिखाएंगे नहीं, क्यों, सही कहा ना हल्क भाई। इनकी लड़ाई के चलते हल्क का वो बार तहस नहस हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर से उस बार को बनाने लगते हैं और हल्क भी अब जैन के फैसले को मान लेता है और जेनिफर वहाँ से हल्क को टाटा बाय बाय करके वापस आ जाती है। प्रेजेंट में हम लोगों को ये फ्लैशबैक सुनाने के बाद जैन कोर्ट रूम जाती है क्योंकि वो एक लॉयर है, पर जैसे ही जैन अपना स्पीच बोलने वाली होती है तो वहीं कोर्ट का दीवार तोड़ के एक सुपर
सुपर विलन वहां घुस जाती है। पहले तो जेन छिपने लगती है क्योंकि उसे सबके सामने अपना ट्रू आइडेंटिटी नहीं रिवील करना था, पर उसकी फ्रेंड बोलती है कि यही तो तुम्हारा असली काम है, इन लोगों को बचाना। तो जेन सबके सामने सी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो ही जाती है और उस सुपर विलन लेडी को एक पंच में ही नॉक कर देती है। और इसी के साथ सी हल्क के सीरीज का पहला एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को ये पहला एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और नेक्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अगले हफ्ते ही आने वाला है। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज सब्सक्राइब कर लो, वरना बहुत कुछ मिस करने वाले हो।